नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बात इशारों में होगी और बात जनता दल यूनाइटेड के घमासान पर होगी। पूर्व सांसद आनंद मोहन की बात होगी और बात होगी आनंद मोहन पर जेडीयू की तरफ से आने वाले पलटवार पर। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने क्या कहा वो बताने की जरूरत नहीं है। 3-4 दिन पहले उनका जो बयान आया उसकी वजह से जेडीयू में काफी हलचल पैदा हुई और सिर्फ जेडीयू में हलचल पैदा नहीं हुई बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा हुई। और आनंद मोहन ने जो कहा उससे ये बड़ा सवाल कि क्या जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक है। और सवाल यह भी जिस पर हमने पहले भी बात की है कि जनता दल यूनाइटेड में कितने आनंद मोहन है। तो खैर उस पर बात नहीं करेंगे, बात ये करेंगे कि आनंद मोहन ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया। आनंद मोहन ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड में थैली लेकर टिकट बांटे जाते हैं, थैली लेकर मंत्री पद बांटा जाता है। और आनंद मोहन ने जो कहा वो कोई बड़ा सरप्राइजिंग मामला नहीं था। हालांकि सरप्राइजिंग मामला हो सकता था और सरप्राइजिंग मामला माना जाना चाहिए। किसी और नेता ने अगर कहा होता तो उसको जाहिर तौर पर हैरानी हुई होती या बहुत बड़ा मामला होता, लेकिन आनंद मोहन खुद ही कह चुके थे, बावजूद इसके कि उनकी पत्नी लवली आनंद जेडीयू की सांसद हैं, उनके बेटे जेडीयू के विधायक हैं, लेकिन आनंद मोहन ये कह चुके थे और आनंद मोहन ने इसको छिपाया नहीं कि बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने से वो नाराज हैं। उन्होंने पहले ही कह रखा था कि भाई चेतन आनंद की सरकार बचाने में क्या भूमिका रही है ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी जिस विधानसभा के परिसर में हम खड़े हैं, इसी विधानसभा के परिसर में फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को विधायकों की जरूरत थी। एनडीए के विधायक रडार से गायब थे और आनंद मोहन ने ठीक ही एहसान याद दिलाया। चेतन आनंद ने पाला बदल लिया था, प्रहलाद यादव ने पाला बदल लिया था और नीलम देवी ने पाला बदल लिया था। आरजेडी की ये 3 विधायक सत्ता पक्ष के साथ हो लिए थे। खैर वो पुरानी कहानी है। नई कहानी ये है, नया मामला ये है कि आनंद मोहन ने जब इस तरह का बयान दिया तो आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा खोला जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने। आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा खोला जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह ने। आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा खोला जेडीयू के एमएलसी भीष्म सहनी ने। आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा खोला मंत्री लेसी सिंह ने। आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा खोला मंत्री श्रवण कुमार ने और ऐसे कई नेता। लेकिन जेडीयू के एक बड़े नेता, सरकार के एक बड़े मंत्री वो खामोश रहे हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि भाई नीतीश कुमार या कई और नेता भी खामोश हैं जो लगातार ऐसे मामलों पर बोलते हैं या ऐसे मामलों को बड़ा मुफीद मौका समझते रहे हैं बोलने का। नीतीश कुमार के हिमायती बनने का, नीतीश कुमार के जरिए अपनी टीआरपी को टाइट करने का, अपनी टीआरपी को बढ़ाने का। उनकी खामोशी थोड़ी समझ से परे भी है, उनकी खामोशी थोड़ा हैरान भी करती है और उनकी खामोशी के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब जनता दल यूनाइटेड में जिस नेता की छवि ऐसी रही हो या जिस नेता ने खुद को ऐसे स्थापित किया हो कि वो नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, उनको नीतीश कुमार का करीबी मंत्री कहा जाए, नीतीश कुमार के करीबी नेता कहा जाए, जेडीयू में बड़े नेता हैं, संगठन में भी बड़ा पद है, सरकार में भी जिम्मेवारी है। और अगर इस पूरे प्रकरण पर उनकी खामोशी है और ऐसे मामलों में वो खामोश रहने के लिए नहीं जाने जाते हैं, ऐसे मामलों में वो मुखर होकर बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो क्या मायने निकाले जाएं इस चुप्पी के, क्या मायने निकाले जाएं इस खामोशी के। अलग अलग चश्मे से इसको देखा जा रहा है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि चूंकि निशाने पर ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, इसलिए ये चुप्पी है। और इसका एक राजनीतिक मतलब यह भी निकाला जाए कि अगर भले ही आनंद मोहन जेडीयू में नहीं है, लेकिन कोई भी नेता जिसके निशाने पर ललन सिंह और संजय झा हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं को ये बात ठीक ठाक भी लग रही है। जेडीयू के कुछ नेता इस बात से खुश भी हैं कि चलिए उनके खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। तमाम तरीके की चर्चा है। मैं नहीं कह रहा कि यही बात है या यही होगा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, राजनीति के जानकारों के बीच जो चर्चा है, और हमने भी जो थोड़ी बहुत जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो हमने देखा नहीं कहीं कि उनकी तरफ से कोई बयान आया जिनकी चर्चा हम करें। हमने पहले ही कहा था हम इशारों में बात करेंगे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। और दर्शक बहुत समझदार हैं, 4 PM के दर्शक बहुत समझदार हैं।
बिहार की राजनीति को जानने समझने वाले लोग बहुत समझदार हैं। बिहार की राजनीति की सामान्य समझ रखने वाला व्यक्ति भी ये समझ जाएगा कि मैं किन की बात कर रहा हूं। तो जाहिर तौर पर उनकी चुप्पी को लेकर बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो चुप है, वो क्यों चुप है। दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि भाई आनंद मोहन ने तो अपने बेटे चेतन आनंद के लिए मोर्चा खोल रखा है, लेकिन चेतन आनंद अभी तक सामने नहीं आए हैं। चेतन आनंद की भी चुप्पी है, मजबूरी भी है, वो पार्टी के विधायक हैं, बोलेंगे कार्रवाई हो जाएगी, एक्शन हो जाएगा, तो चुप रहना उनकी मजबूरी भी है। तो आनंद मोहन इस मामले में अपने परिवार की तरफ से तो अलग थलग पड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, अब कई तरह की चर्चाएं हैं, वो अलग राजनीतिक दल बनाएंगे। तो क्या उनके नए राजनीतिक दल में, अगर वो बनाएंगे तो क्या उनके नए राजनीतिक दल में उनके बेटे होंगे, उनकी सांसद पत्नी होगी, यह भी तमाम तरीके के सवाल हैं। लेकिन बिहार में जिस तरीके से आनंद मोहन वर्सेस जेडीयू हुआ और इस लड़ाई में किसी ने अपनी रोटी नहीं सेकी, इस आग पर किसी ने अपनी रोटी नहीं सेकी, तो वो वही बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, और जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं इशारों में। और जाहिर तौर पर ये बड़ा अचरज का विषय बना हुआ है, ये बड़ी हैरानी की बात, और इसको बड़ा दिलचस्प मामला समझा जा रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। आनंद मोहन प्रकरण पर उनकी चुप्पी क्यों है, जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। करीबी होने का दावा भी उनके समर्थकों की तरफ से किया जाता, करीबी दिखाने की कोशिश भी करते रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि भाई बिहार में जब से कुर्सी बीजेपी के पास गई है, सत्ता हस्तांतरण हुआ है, सीएम सम्राट चौधरी बने हैं, तब से उनकी टीआरपी थोड़ी डाउन है और अच्छे दिन थोड़े उनके समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। you